बहुत पहले समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच रत्नपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। रत्नपुर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन नगर के पास ही पर्वतों के उस पार घने जंगलों से घिरा स्थान था अंधेरी घाटी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक प्राचीन नर्तकी की रूह भटकती है। नगर के सेनापति का पुत्र रणविजय एक निडर और थोड़ा घमंडी युवक था। उसे पुरानी किंवदंतियों पर विश्वास नहीं था। एक रात अपने मित्रों के साथ शर्त लगाता है कि वो अंधेरी घाटी की डरावनी गुफा में जाएगा। वो दूसरे दिन जंगलों को पार करते हुए वहां पहुंचा। जब तक वो पहुंचा, शाम ढल चुकी थी। जैसे ही रणविजय गुफा में दाखिल हुआ, उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज से वो कुछ पल के लिए घबरा गया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। मशाल की रोशनी में वो अंधेरी घाटी की उस गुफा में बढ़ते हुए एक बड़े कक्ष में जा पहुंचा, जिसे नृत्य कक्ष कहा जाता था। वहां उसे धूल से ढका हुआ एक बहुत पुराना चांदी का डिब्बा मिला। वहां पर और भी बहुत सारे संदूक, रत्नों की मालाएं और दूसरी वस्तुएं थीं। जब उसने उसे खोला तो उसमें से मखमली कपड़े में लिपटे चांदी के घुंघरू निकले। घुंघरू इतने चमक रहे थे जैसे अभी अभी बनाए गए हों। जैसे ही रणविजय ने उन्हें छुआ, गुफा में मंद संगीत गूंजने लगा। संगीत की जादुई ध्वनि से वो अचंभित हो उठा। वो उन घुंघरुओं को लेकर तेजी से गुफा से बाहर निकल आया। वो उन घुंघरुओं को अपने साथ महल ले आया। उस रात से रत्नपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात महल की छतों से पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती। पहरेदार एक एक करके गायब होने लगे और उनकी लाशें सूखी हुई मिलती, जैसे किसी ने उनके शरीर का सारा रक्त और जीवन सोख लिया हो। इस तरह की घटनाओं से महामंत्री और सेनापति दोनों परेशान थे, लेकिन किसी को भी हमलावर का प्रमाण नहीं मिला। रणविजय की एक छोटी बहन थी, मृणालिनी। कुछ दिनों से उसके भाई के अलग अलग व्यवहार के कारण वो परेशान हो गई। उसने गौर किया तो पाया कि उसका भाई दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है। वो कमजोर होने लगा था और घंटों अपने कमरे में उन घुंघरुओं को देखता रहता था। एक रात मृणालिनी ने चुपके से देखा कि रणविजय की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो गई हैं और वो हवा में तैरते हुए किसी अदृश्य स्त्री के पैरों में घुंघरुओं को बांध रहा है। ये देखकर मृणालिनी अचंभित रह गई और भागकर अपने पिता के कक्ष में जा पहुंची और उन्हें सारी बातें बताईं। उसके पिता सेनापति यशोवर्धन किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त थे। इसी कारण वे अपनी पुत्री की बातों पर ध्यान नहीं दे पाए। ये देखकर मृणालिनी कुछ विचार करते हुए राज ज्योतिषी के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताईं। अगले दिन नगर में एक बेहद सुंदर स्त्री आई, जिसने अपना नाम मोहिनी बताया। उसे देखकर हर पुरुष मोहित हो जाता था। उसने राजा से कहा कि वो एक भटकी हुई नर्तकी है और शरण चाहती है। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन नगर के पुराने राज ज्योतिषी ने भांप लिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये वही है जिसने सेनापति के पुत्र रणविजय को वश में किया है। महाराज, इस स्त्री के पैर जमीन को नहीं छू रहे और इसकी छाया दीवार पर एक विकराल राक्षस की तरह दिख रही है। आप बिना जांच पड़ताल के विश्वास ना करें। आप अपनी बुद्धि से कार्य करें। परंतु राजा ने ज्योतिषी के बात अनसुनी कर दी। मोहिनी असल में वो मायावी पिशाचिनी थी जो उन घुंघरुओं में कैद थी। रणविजय के छूने से उसकी कैद ढीली हुई और अब वो पूरे नगर को अपनी बलि बनाना चाहती थी। महाराज उनसे मोहित हो चुके थे। उन्होंने पूछा, मोहिनी, तुम किस प्रकार का नृत्य जानती हो? महाराज, मुझे हर प्रकार का नृत्य का ज्ञान है। आप केवल आदेश करें। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। 2 दिन बाद पूर्णिमा थी। पूर्णिमा की रात मोहिनी ने महल के दरबार में नृत्य शुरू किया। संगीत इतना सम्मोहक था कि सभी दरबारी और सैनिक सम्मोहित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। मोहिनी का जादू ऐसा था कि सभी उसके नृत्य से बंध गए थे। तभी राज ज्योतिषी ने मृणालिनी को एक सिद्ध कलश दिया, जिसमें गंगा नदी का पवित्र जल था, जिसे राज ज्योतिषी जी ने अपने जप तप और विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। जैसे ही मोहिनी अवसर पाकर राजा पर हमला करने वाली थी, मृणालिनी ने उसी क्षण वो पवित्र जल उस पर फेंक दिया। जल के स्पर्श होते ही वो अपने असली पिशाचिनी रूप में आ गई और उसका शरीर आग की तरह दहकने लगा। मोहिनी की चीख से महल की दीवारें दरकने लगी, लेकिन वो काफी गुस्से में लग रही थी। राजा और बाकी सभी दरबारी ये देखकर हैरान थे। उनका सम्मोहन भंग हो चुका था। पिशाचिनी ने क्रोधित होकर कहा कि उन्होंने ठीक नहीं किया, इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा।
राजा सहित सभी काल के ग्रास बन जाएंगे। रणविजय, जो अब तक सम्मोहन में था, होश में आया। उसने अपनी तलवार उठाई, जिसे राज ज्योतिषी ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया था, और एक ही झटके में मोहिनी के पैरों पर वार किया। जैसे ही वो मायावी धागा टूटा जिससे घुंघरू बंधे थे, पिशाचिनी का शरीर धुएं में बदलकर उन घुंघरुओं के भीतर खिंचने लगा। अंततः मोहिनी वापस उन घुंघरुओं में कैद हो गई। राज ज्योतिषी ने उन घुंघरुओं को एक लोहे की पेटी में बंद कर उसे वापस वहीं अंधेरी घाटी की गुफा में सुरक्षित गुप्त स्थान पर रखवा दिया। उन्होंने महामंत्री की सहायता से गुफा के द्वार को बंद करवा दिया। रणविजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जान लिया कि साहस और अहंकार में बहुत बारीक अंतर होता है। अंधेरी घाटी आज भी वहां है, लेकिन अब वहां कोई संगीत नहीं, सिर्फ खामोशी सुनाई देती है।